So, hello dear students, I am Sandeep Kumar Chauhan, your sensei, and welcome on my YouTube channel. Sorry, मैं बस मजाक कर रहा हूँ. तो मैं आपका सेंसे, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज से आपको आगे से पढ़ाना. ठीक है. तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो कौन कौन से होते हैं. ठीक है, मैंने बताया था कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो जाता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं. ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी थी. और उसके बाद ये फॉर्मूले आपको प्रूव करने सिखा भी दिए थे कि फॉर्मूले बने कहाँ से हैं. हाँ है ना, ये भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था. अब देखिए, इन फॉर्मूलों पे, इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं. तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो थोड़े अच्छे सवाल है. मतलब बाकी सब इन्हीं की तरह सिमिलर सेम है, तो मैंने वो छोड़ दिए हैं क्योंकि वो आप भी करने, आपको ही मेहनत करनी है ना, तो थोड़े से क्वेश्चन आप भी करो. ठीक है. तो देखिए क्या 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 हमारा हिसाब किताब है. ओके, तो चलिए देखिए. तो सबसे पहले मैं आपको यही बात बताना चाहता था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं बेटा हमारे सारे के सारे. देखिए, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. मैं यहां लिख देता हूं कि साइन जो है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर. सिमिलरली ये सारे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं. मतलब साइन कॉस का, टेन कॉट का, कॉट टेन का, सेक कॉसेक का, कॉसेक सेक का, ये सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. और एक बात ध्यान रखना कि इन दोनों के एंगल का सम हमेशा ही 90 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं. तो मैं आपसे अगर कहूं कि साइन 30 और कॉस 60 क्या ये बराबर होंगे, आप कहेंगे बिल्कुल होंगे. देखिए, बेसिक समझा रहा हूं, ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है. ये बेसिक्स हैं. अगर ये चीजें आप समझ गए ना, चाहे वो कंपटीशन हो, एसएससी का बच्चा हो, चाहे वो सीएचएस किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, या 10th क्लास का बच्चा हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बेटर होनी बहुत जरूरी है. आपको समझना बहुत जरूरी है. तो देखेंगे, देखिए हमें पता है कि साइन और कॉस दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं. हम सीख चुके हैं ये बात कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. कैसे बने हम सीख चुके हैं. और साथ में देखिए, इन दोनों के एंगल का सम भी कितना है, 90. देखो 60 और 90 है कि नहीं है, 30. तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा. मतलब साइन 30 बराबर होगा कॉस 60 के. और नहीं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता ही है, साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी 1/2. देखिए दोनों बराबर होते कि नहीं होते. ये एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं. मैं ये क्यों समझा रहा हूं, इसका रीजन क्या है बेटा. इसका रीजन ये है कि आप ना इस तरीके के सवाल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो. देख कर ही आंसर निकाल सकते हो आप, जिसे कहते हैं. क्योंकि एक एक नंबर वाले सवाल भी आने वाले हैं, तो आप बहुत जल्दी फास्टेस्ट वे में निकाल दोगे. देखो, सवाल को करने का तरीका यही होता है. सबसे पहले ना हमें सवाल को अच्छे से समझना चाहिए. आधे मूर्खों को तो यही नहीं पता होता कि सवाल है क्या और कैसे उसका सोल्यूशन निकाले. बस ऐसे करते हैं, पढ़ेंगे और निकालने लग जाएंगे, पता नहीं. लेकिन अरे भैया, उसमें करना क्या है ये तो समझ लो. सवाल सॉल्व कैसे होता है. आप पहले सवाल को पढ़ते हो, फिर सोचते हो कि यार इसको, इसके आंसर निकालने के लिए क्या क्या चीजें मुझे करनी चाहिए. फिर माइंड में वो सारी चीजें घूमती हैं जो आपको पता है, फॉर्मूले पता है, कैलकुलेशन, और धीरे धीरे करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि इस तरीके से सवाल सॉल्व होगा. ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं, रटने से नहीं होते. क्योंकि नया सवाल भी कल को सामने आ जाता है तो आप उसमें सोचोगे, प्रोसीजर लगाओगे, यार क्या करना चाहिए मुझे. आपसे पूछना चाहिए आपको अपने आप से, क्या करूं कि आंसर आ जाए, ऐसा करे तो और गलत करने से मत घबराओ. क्वेश्चन को गलत करने से मत घबराओ कि यार गलत हो जाएगा. अरे हो जान दो, क्या हो गया, दोबारा करेंगे, फिर गलत, फिर करेंगे, फिर गलत, फिर करेंगे. अच्छा नहीं निकल रहा तो परेशान मत हो, थोड़ी देर रेस्ट लो कि यार अभी नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में करेंगे, या किसी दोस्त से हेल्प ले लो, बाद में करेंगे. फिर बाद में आप देखना खुद ही आपके माइंड में चीजें आएंगी जब आप सोचने लगते हो. तो ये थॉट प्रोसीजर होता है जो हर एक बच्चे में होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट में होना चाहिए. इसीलिए आपको हर चीजों का पता होना जरूरी है, बेसिक्स पता होने जरूरी हैं. उससे आपका थिंकिंग प्रोसीजर अच्छा होता है. तो देखिए, खैर ये सब बातें हो गई, हमें पढ़ा दूं, नहीं तो कहेंगे बस बोलता ही रहता है मास्टर. देखो, साइन 90 और ये देखिए, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, सिमिलरली सेम ऐसे. और मैं सिर्फ इसके लिए नहीं कि इसकी वैल्यू आपको पता है तो आपने लिख दिया बराबर, ऐसा नहीं है बच्चे. अगर आप ये लिख दें कि साइन 20 डिग्री और मैं लिख दूं कॉस 70 डिग्री,
अब आप देखिए, मुझे पता है कि साइन कॉस का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, जानता हूं, फॉर्मूले से पता है, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट। और साथ में इन दोनों एंगल का सम कितना निकला बेटा, 90, 70 और 20 90। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, हम इनको बराबर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है। देखो इसको मैं साइन 20 को मैं 90 माइनस 70 नहीं लिख सकता क्या, बोलो, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? अरे भैया 90 में 70 जाएगा तो 20 ही तो बचेगा। तो साइन 90 माइनस 70, 90 माइनस 70। अब आप मुझे बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता है कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह क्या लिखा है 70। तो साइन 90 माइनस थीटा को मैं कॉस 70 नहीं लिख सकता क्या? तो देखो हो गए कि नहीं हो गए बराबर। तो इस तरीके से हम इन चीजों को बराबर लिख सकते हैं। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, छोटी सी बात, पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बेसिक ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। आप लिख दो, ऐसे करके लिख दो भाई, tan 30 और cot 60। देखिए ये दोनों भी बराबर होंगे, एक तो tan और cot मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री है, और दूसरी बात इन दोनों एंगल का सम भी कितना है 90 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। और नहीं तो आपको वैल्यू पता ही है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 1/√3 होती है, और ये भी क्या होती है बच्चे 1/√3 होती है, तो तब भी बराबर। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ रहे हो ना, क्या समझाना चाह रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिखें और उनके एंगल का सम, उनके थीटास का सम 90 हो जाए तो वो आपस में बराबर होते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो कुछ भी लिख दो बेटा, डजंट मैटर, कुछ भी लिख दो, आप लिख दो, देखो ऐसे लिख दो, इसको लिख दो 15 और इसे कितना लिखोगे 75, हाँ ठीक है 75, तो ये भी बराबर है, tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री और इन दोनों का सम 90, ये भी बराबर है। तो मैं आपको ये छोटी सी बात समझाना चाह रहा था। अब देखो अगर आप ये बात समझ गए हो तो कितनी जल्दी जल्दी और आसान से सवाल निकल रहे, देख के निकल। और अभी ये तो एनसीईआरटी के हैं, मैं आपको अलग से भी कुछ सवाल कराऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चन एसएससी में भी आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। जब से टीसीएस ने एसएससी लेना शुरू करा है ना बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तब से उन्होंने 10th तक के पैटर्न पे अपनी बात रख दी है। तब से मैं भी खुद ऑब्जर्व कर रहा हूं, डायरेक्ट आरडी शर्मा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दिए उन लोगों ने एग्जाम में। तो मैं वो बात बता रहा हूं। तो खैर ये 10वीं के बच्चों के लिए नहीं है, ये जो कॉम्पिटिशन तैयारी उनके लिए बच्चे, लेकिन फिर भी आप देखिए, अब देखिए कितना ईजी है। पहला सवाल देखते हैं। तो एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के, जिसमें से मैंने आपका दूसरा और चौथा पार्ट लिया है, बाकी पहला और तीसरा सेम है, तो आप उनको खुद को करना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे कर, बहुत इजी। आपके पास क्या लिखा है जी, हमारे पास लिखा है ये tan, सेकंड है बेटा ये, फर्स्ट आप खुद करना, tan 26 अपॉन में cot 64। देखो आप देख के आंसर पता लगा सकते हो, देख कर ही। tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हमें पता है फॉर्मूले से भाई, tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दूसरी कहानी, इन दोनों एंगल का सम देखो कितना है, आप देखोगे 6 4 10, एक हासिल लगा, 6 और 2 8 और 1 9 90, वाह चांदी हो गई, सम भी 90 के बराबर आ गया। तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर मान लो मैंने लिख दिया 2/2, ये दोनों बराबर, दोनों कट के आंसर 1 नहीं आता बेटा, या 4/4, 4/4, दोनों कट के आंसर 1 नहीं आता। अगर ये दोनों भी बराबर है तो आंसर 1 नहीं आ जाएगा, हमको पहले से पता है आंसर। ABCD अगर 4 ऑप्शन हो तो देख के बता दोगे आप आंसर 1 है, ठीक है। तो लेकिन इसको करना कैसे, टिक मार्क वाले में तो डायरेक्ट लिख देना आंसर, लेकिन इसे करना कैसे है, तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। कैसे करें, चाहे तो tan को चाहे cot को, किसी को भी कन्वर्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो देखिए ऊपर वाले को कर लेते हैं, tan कन्वर्ट कैसे करते हैं, tan आपको ही सोचना है कि 90 में से कितना माइनस करें कि 26 आ जाए, ये सोचना होता है। नहीं पता चल रहा तो बेटा जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है ना वही एंगल माइनस कर दो, वो ही बनता है। लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा कि भाई 90 में से कितना, तो देखिए 90 में से 64 घटा दें तो अपने आप ही 26 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप देख लो। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 7 कह रहा हूं, 8 में से 6 गया 2, बनेगा कि नहीं बनेगा। और cot नीचे सेम ही लिखा रहने दो, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही पेयर बदलना है। अब आप देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा। फॉर्मूला आपने याद करे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं करे तो पीछे से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे देख लो,
धीरे धीरे करके हो जाएंगे। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं, तो cot थीटा की जगह क्या है 64, तो cot 64 और नीचे 64 तो लिखा ही है, दोनों सेम, कैंसल आउट, आंसर आ गया 1। और यही हमने देख के ऑब्जर्व करा था, यही हमने देख के ऑब्जर्व करा था। ठीक है, तो हो गया बेटा हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ईजी है, उतार लो बेटा इसे, पॉज करिए और उतार लीजिए। ठीक है, तो आप उतार लेंगे इसे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन जो देखें, इसका जो फोर्थ पार्ट है देखिए वो भी बहुत इजी है। क्या लिखा है, कोसेक 31 माइनस सेक 59, ये लिखा है बेटा, और बोला जी सॉल्व करो। अब आप फिर से देखिए, सिर्फ देख के ही बात हो जाएगी, आप ध्यान से देखिए। कोसेक और सेक क्या कॉम्प्लीमेंट्री हैं? आप देखेंगे कि कोसेक और सेक बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कोसेक सेक में बदल जाता है, सेक कोसेक में बदल जाता है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, अब सेकंड बात, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री जी मिल गए। अब सेकंड बात क्या, इन दोनों का सम 90 है, तो ये भी चेक कर लीजिए। 9 + 1 10, 0 5 4 3 8 9, बिल्कुल 90 है, खत्म। ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अब ये बराबर चीजों को घटाओगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। अरे भाई 7 - 7 करोगे तो क्या आंसर 0? दोनों बराबर घटाओगे तो 0 नहीं आएगा। तो ये दोनों को भी घटा के तो हमें आंसर पता लग गया, आंसर क्या आएगा 0। लेकिन आपको तो सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें जरा प्रोसीजर भी देख लीजिए। पहले थिंकिंग प्रोसीजर समझा करो बेटा सवालों को करने का, उसके बाद तो चाहे इसे बदल लो चाहे इसे, जिसको चाहे। चलो क्या इसे बदल लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में कोसेक 31 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए सेक 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। 59 को देखो, 59 को 90 माइनस 31, 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 ही तो आएगा। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो ये लिख सकते हैं बेटा हम इसे, देखो इसे हम ये लिख सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, कोसेक 31 माइनस, अब देखो सेक 90 माइनस थीटा, ये 31 है बेटा, सेक ये डिग्री ऊपर, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, यही तो होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा, थीटा की जगह क्या है 31। अब देखिए दोनों सेम हो गए, सेम सेम चीजें घटेंगी तो आंसर क्या आ जाएगा 0 हो गया। बहुत बहुत इजी सवाल, कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना। बच्चे पर ट्रिग्नोमेट्री बड़ा टफ है भाई, टफ तब है जब आप समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से सवाल होंगे अभी। तो ये भी उतार लीजिए बेटा, बहुत सिंपल सा सवाल है। अब ये देखिए, ये बेसिक्स है हमारे, ये क्या हमारे सारे के सारे बेसिक्स हैं। तो ठीक है, आई होप आपने उतार लिया होगा डियर। तो अब देखते हैं आगे, बहुत इजी है, बस समझ के चलना है। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इसको 1 प्रूव करना है। तो भाई देख के ही, अगर मान लो इसको प्रूव ही ना करना होता, कहता फाइंड करो जी ये, तब क्या करते, तब भी बड़ा आसान था, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा हमारे पास। ठीक है, तब भी कोई इश्यू हमारे पास नहीं था। तो कैसे करते बेटा हम, ठीक है देखो कैसे करते। सबसे पहले कोई थिंकिंग प्रोसीजर सोचिए कि कैसे होगा। आप देखिए कि tan सब जगह लिखा है, आप यहां फाइंड करिए कि किन दो एंगल का सम 90 बन रहा है। आपको यह देखना सबसे पहले कि किन दो एंगल का। तो आपने देखा जी 42 और 48 90 हो जाएंगे, और 23 और 67 90 हो जाएंगे। इसका मतलब इनमें कहीं ना कहीं बेटा लोचा तो है, कहीं ना कहीं सवाल जो आपको यही देखना है कि 90 कहां बनेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो चला देख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए, तो आप खुद देखिए। अब देखिए जितने फॉर्मूले अभी तक आपने सीखे शुरू से लेके अब तक, अब सारे यूज होने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको टीचर्स के साथ चलना सीखना पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। जितना काम टीचर ने करा दिया है ना, उसको आपको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए सारे फॉर्मूले बनेंगे। आपको एक फॉर्मूला पता है कि tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, या हम लिख सकते हैं कि cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। अब ये सब फॉर्मूले भी हमारे बेटा यूज किए जाएंगे, जो मैंने पहले बताए थे आपको, सबसे पहली वाली वीडियो में बताए थे कि किस तरीके से ये कन्वर्ट होते हैं, tan किसका रेसिप्रोकल है cot का। ठीक है, ऐसे वो सारे फॉर्मूले भी यूज होंगे। तो देखिए कैसे, अब जो दोनों पेयर 90 बना रहे हैं ना बेटा, इनमें से किसी एक को
किसी एक डिग्री को बदल दो, ठीक है, उसे दूसरे के, या तो इस 48 को 42 बना दो या 42 को 48 बना दो, किसी एक को बदलना है आपको, जो जिन एंगल का सम 90 हो रहा होगा उनमें से किसी एक को। तो कैसे, देखिए मुझे पता है कि मैं 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूं बेटा इस 48 को, ध्यान से देखिए, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, अच्छा 10 23। अब देखिए इन दोनों का सम भी 90 है, तो या तो इसे चेंज कर लो 67 में या इसे चेंज कर लो 23 में, किसी एक को जिनका सम 90 बन रहा है। तो देखिए इसे कर लेते हैं, तो इसको मैं 90 माइनस 67 लिख सकता हूं बेटा, इस 23 को बेटा, यहां देखो इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बताओ इस 23 को ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अच्छा भाई 90 में 67 घटेगा 23 ही तो आएगा। अब इनको सेम ही लिखा रहने दो बेटा, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको सेम लिखा रहने दो, ये 42 और ये 67 इनको सेम लिखा रहने दीजिए, क्योंकि हमने दो जो पेयर 90 में से किसी एक को चेंज करना। अब आप बताइए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है बेटा, तो इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। ओके, थीटा मतलब कॉट 42, थीटा की जगह कितना है? 42, तो इसकी जगह 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है? 42, तो कॉट थीटा। ऐसे इसको भी क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको भी? कॉट थीटा। थीटा की जगह कितना है आपके पास? 67, और बाकी तो बेटा सेम ही लिख लो, 10 42 सेम और 10 67 सेम, ये तो सेम ही लिख लो बेटा, ठीक है, ये चीज तो हमारी सेम ही लिख लो। अब जरा ध्यान से देख लेते हैं, अब आप देख लो कि ये भी 42, ये भी 42, ये भी 67, ये भी 67। अब आप जानते हैं कि या तो tan को 1/cot लिख सकते हैं या cot को 1/tan, तो आप इनमें से जिसको चाहे उसको कन्वर्ट कर लीजिए, आप चाहो तो cot को कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे तो tan को। अब देखिए आप इस cot को 1/tan लिख सकते हैं, तो tan 42 लिख सकते हैं इस cot को, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो यहां पे लिख दिया। अब सिमिलर देखो मल्टीप्लाई, इस cot 67 को 1/tan 67 इसे लिख सकते हैं, फिर से वही बात 1/tan, और इनको सेम ही रहने दो बेटा, इनको मत बदलना आप। अब देखो सब मल्टीप्लाई में है, ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड और ये मल्टीप्लाई तो देखिए कट जाएगा ऊपर से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर सब, तो सब कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1, तो ये बेटा हमारा हो गया आंसर। समझे? समझे बात है कैसे करना है? कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि किन एंगल का सब 90 बन रहा है, वहां कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर मिलेगा, और फिर ये देखिए कि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं, और उसके बाद कुछ फॉर्मूले जो हमने स्टार्टिंग में सीखा, धीरे धीरे करके फॉर्मूलों की एक लाइन बनती चली जाएगी, और आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है? तो इसे उतार लीजिए बेटा, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, पॉज करके उतार लो आराम से, फिर मैं कराता हूं बेटा दूसरा क्वेश्चन, और उसके बाद या तो मैं देखता हूं आज ही इसी वीडियो में, अदरवाइज अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर जो एसएससी में क्वेश्चन, वो एसएससी कह रहा हूं सॉरी, मतलब हाँ एसएससी भी सही, जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स पे, उनके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें अच्छे अच्छे सवाल करा दूंगा आपको, 6-7 सवाल, ठीक है? और उससे ज्यादा कुछ मत करना, उससे ज्यादा कुछ मत करना, पहले बता रहा हूं, ना कोई आर.डी. शर्मा करना, ना कुछ करना, कुछ नहीं करना, ठीक है? बस फाइनली आपको मैंने बताया कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल सॉल्व करने से ज्यादा आपको कोई हेडेक नहीं लेना, मस्ती में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मस्ती में पढ़ो, पे और भी सब्जेक्ट हैं उनको ध्यान दो, मैथ में लगे रहोगे पूरे दिन, इससे ज्यादा मत करना बेटा, ठीक है? चलो उतार लिया होगा बेटा आपने, अब आगे चलते हैं। मेहनत तो करनी है, बट इतना स्ट्रेस लेके मेहनत नहीं करनी कि परेशान हो जाओ, नंबर आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, ठीक है? स्मार्ट वर्क करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ज्यादा फालतू में टेंशन लेके परेशान हो जाओगे, वैसे ही देख रहे हो बेटा आजकल डिप्रेशन में क्या से क्या हो जाता है ना? अच्छे अच्छे लोग बेचारे, पैसे वाले बढ़िया सुपरस्टार, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो डिप्रेशन या परेशान मत होना, ठीक है? कि समझ नहीं आ रही मैथ है ये वो, अरे आ जाए, आराम से आ जाएगी, चिंता मत लो। मैं बता तो रहा हूं, जितना मैं करा रहा हूं इनफ है आपके बोर्ड के लिए, स्टैंडर्ड बेसिक बोर्ड के लिए, इवन जो एसएससी के बच्चे उनके लिए भी। तो कोई टेंशन नहीं लेनी बेटा, आराम से पढ़ो, और बस जितना करा रहा हूं उतना बढ़िया से कर लो, बस ज्यादा टेंशन। मैं अपने बच्चों को टेंशन देता भी नहीं हूं इतनी, ऑफलाइन वालों को भी इतना उनको नहीं कहता गधे की तरह मेहनत करते रहो, नहीं, बढ़िया से हो जाएंगे। और अभी रिजल्ट आने तो मैं आपको शेयर करूंगा क्या क्या मार्क्स आए हैं बच्चों के, ठीक है?
देखो आगे देखिए, तो ये बेटा हमारा है cos 38, ये हमारा। अब देखिए फिर से इसे ऐसे करना है। अब देखो ध्यान से, cos और sin कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा एनसीईआरटी का। और एंगल का सम देखिए कि कहां कहां एंगल का सम 90 के बराबर आ रहा है। आप खुद देख लीजिए कि 38 और 52 दोनों का सम कितना है, 90 है। यहां देखिए 2 जुड़ेगा, 40 50 90, आप ही 40 50 90। अब आप इनमें से किसी भी एक को बदल लीजिए, या तो 38 को बदल लो या 52 को बदल लो, ठीक है, समझे बात आ रही है। किसी भी एक को बदलो, दोनों पेयर में से 90 जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनमें से किसी एक को चेंज कर लो और उसके बाद सवाल का आंसर हम करते। तो कैसे करें, देखिए मुझे पता है जीरो लाना है बेटा, प्रूव करना है। तो जीरो कब आएगा, जब ये टर्म इस टर्म के बराबर हो जाएगा, तभी तो जीरो आएगा, अदरवाइज तो जीरो आ ही नहीं सकता। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बीच में माइनस का साइन है, दोनों कट जाएंगे, घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो आंसर जीरो आएगा नहीं आएगा। तो आपको यही देखना कि इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए। तो कैसे करें, कर लो बेटा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आपका cos 38 है, यहां पे sin 38 है, ठीक है, और यहां पे cos 52 है, यहां sin 52 है। तो किसी भी टर्म को बराबर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं इस cos को बदलता हूं, तो cos को जरा बदल लो, तो कैसे चेंज करोगे, देखो cos, इसको मैं 90 माइनस 52 लिख सकता हूं बेटा, बोलो 90 माइनस 52 लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बोलो इसे लिख सकता हूं। अच्छा, cos 52 को ऐसा ही लिखा रहने देते हैं बच्चों, माइनस इस sin 38 को, आप ध्यान से देखिए, sin 38 को 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकता हूं नहीं लिख सकता बेटा, ठीक है। sin 52 को सेम ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो बराबर जीरो लिखना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं तो लिख लेना बेटा टेकिंग एलएचएस लेने पर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा पता है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 52 साइन 52, थीटा की जगह 52 लिखा हुआ है। अच्छा, cos 52 को सेम ही रहने देते हैं बच्चों, माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा cos थीटा, तो cos 52 बन जाएगा, थीटा की जगह 52 है, और साइन 52 सेम ही लिखा रहने देते हैं बच्चों, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देख लीजिए, साइन 52 साइन 52, cos 52 cos 52, दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों सेम है, बस आगे पीछे तो लिखे हैं, डजंट मैटर। अगर मैं लिख दूं a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई ए, तो क्या दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों बराबर ही है ना बेटा। 3 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनके ऑर्डर अगर चेंज है तो बराबर ही तो होंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो वही रीजन है बेटा यहाँ पे कि दोनों आगे पीछे लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनको कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दोनों बराबर है, तो देखिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, घट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। हो गया क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में, ठीक है। तो इसे भी उतार लीजिए बेटा, ठीक है कि नहीं है। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज होती है बच्चों, मैं भी बहुत बार डिप्रेशन में चला जाता हूं, बहुत ज्यादा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो डिप्रेस मत हो जाइए, बस पढ़िए आराम से। कुछ बच्चे बेचारे बहुत मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बोर्ड क्लास में आ जाते हैं, सपना होता है 90 लाना है और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, पेरेंट्स का नाम तो करना है उनको अच्छे मार्क्स लाके, और कभी कभार होता है कि उस हिसाब का रिजल्ट नहीं आ पाता जो हमें डिजायर होता है, ठीक है। तो उस समय निराश नहीं होना चाहिए बच्चों को कि भाई, देखिए एक बहुत पहले मेरे एक सर ने मुझसे एक बात कही थी बेटा कि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर डजंट डिसाइड योर फ्यूचर, मतलब एक छोटा सा पेपर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपकी क्वालिटी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी डेवलप करिए फ्यूचर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और देखिए सक्सेस का मजा तभी है ना जिसको फेलियर पता हो, तभी तो सक्सेस का मजा है। अगर किसी पर्सन को फेलियर पता ही नहीं है, वो क्या जाने सक्सेस में क्या मजा है ना। तो फेलियर होना कोई बुरी बात नहीं होती, मजा तभी पता होता है। हाँ, अब किसी को सक्सेस शुरू से ही मिलती चली जा रही है, कभी फेलियर ही नहीं हुआ, तो उसे क्या मजा कि सक्सेस का क्या, सफलता का क्या मजा होता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, या जो डिजायर हम आपके मार्क्स होते हैं वहां तक ना पहुंच पाना कोई बुरी बात नहीं है। मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए, कोई इशू नहीं, और जो चाहे वो करो है, पढ़ो या जो चाहे वो करो, पर सही करो, ठीक है। और डिप्रेशन टेंशन मत लिया करो, बाल झड़ जाते हैं। तो देखो बेटा ये हो गई कहानी।
अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे ये क्वेश्चन हो गए बेटा, तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, थर्ड और फिफ्थ ये सेम है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सेम क्वेश्चन है, इनमें कोई भी ट्रिकी पार्ट नहीं है, तो इसीलिए मैंने फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है। और फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बहुत, उसमें तो सिर्फ इतना ही कहा है आपसे कि अगर tan a बराबर हो cot b, आपसे बस मैं समझा रहा हूं, तो आपसे क्या प्रूव कर दीजिए कि a प्लस बी 90 है। अब बताओ यार ये क्या प्रूव, ये तो चलो पता है हमें पहले से कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन एंगल का सब बराबर है, तो इसका मतलब इन एंगल का सब 90 ही होगा। अगर ये कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और दोनों बराबर पहले से ही गिवन है, इसका मतलब एंगल का सब 90 ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन प्रूव कैसे करें, तो ये कैसे प्रूव करें, आप देखिए कि tan a, इसको मैं tan a को, आप ध्यान देखिए ये लिख सकता हूं, tan a को cot 90 माइनस से लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बताइए। अरे भैया cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है कि नहीं होता, तो अगर मैं इस थीटा की जगह a लिख दूं तो कैसे tan a नहीं हो पाएगा, ये भाई थीटा की जगह लिख दे तो cot 90 में से नहीं लिख सकते, तो tan a की जगह ये लिख नहीं सकते हम चाहकर, tan a की जगह अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर ही है। अब ध्यान से देखिए cot से cot क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 90 माइनस a इज इक्वल टू बी, a इधर आ जाएगा बेटा हमारा, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 90 a प्लस बी, तो यही तो प्रूव करना था। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बस समझा दिया, कर लेना। बाकी थर्ड और फिफ्थ तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान रख लेना। तो आपकी एनसीईआरटी 8.3 आज खत्म कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन के एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमारे एनसी सीबीएसई में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि इतने सिंपल 1-1, 2-2 नंबर में आते हैं, पर जिनका स्टैंडर्ड मैथ है उनमें थोड़ा सा टिपिकल बनता है, उसका एक आध क्वेश्चन मैं करा भी दूंगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो चलो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि इफ sec 4a इज इक्वल टू है cosec a माइनस 20 डिग्री, ये 20 है बच्चों, 20 डिग्री, एंड 4a जो है बेटा वो लेस देन है 90, देन फाइंड a, तो आपको ये फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है। सेम ऐसी थर्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है कि नहीं है। ये हमारा कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत इजी तरीका ये हमारे क्वेश्चन करने का है बेटा। मैंने अभी बताया आपको सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब आप मुझे बताओ बच्चों, यही देखो यही होता है स्मार्ट वे और थोड़ा तरीका, यही बेटा हमारा होता है। आपको पता है sec और cosec हमारे कैसे पेयर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। देखो cosec sec में बदल जाता है, sec cosec में बदल जाता है, और ये दोनों आपको बराबर भी दे रखे हैं पहले से ही, तो इसका मतलब ये जो एंगल्स होंगे इसके, इसका सम कितना होगा, 90। कितना होगा बेटा इसका एंगल का सम, 90। तो देखिए स्मार्ट बच्चा कैसे सवाल को करे, मतलब अगर एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आंसर क्या है, अगर एक आध नंबर का, जैसे एसएससी वाला हो गया, या आप एक आध नंबर, क्योंकि अब एक नंबर के क्वेश्चन भी आने लग रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले से ही पता है बेटा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और बराबर हैं ये दोनों के दोनों, इसका मतलब इनका एंगल का सम कितना होगा, 90। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर एक नंबर में करना हो तो बता रहा हूं, ठीक है, पेपर में ऐसे नहीं करना, अगर ये 2 नंबर 3 4 ज्यादा का आ रहा है तो 4a, और हमें पता है इन दोनों का सम 90, तो 4a अपॉन प्लस a माइनस 20 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। मैंने बता रखा है ना, बेसिक शुरू में बताया मैंने। अब देखिए ये कितना हो जाएगा जुड़ के, 5a, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा बेटा 90, तो 5a इज इक्वल टू 20 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 90 में 20 ऐड हो जाएगा, तो 5a इज इक्वल टू 1110, तो a इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, 1110 अपॉन 5, तो 5 काटोगे इसे तो कितना बन जाएगा, 22 बन गया बेटा। तो ऐसे हम a की वैल्यू निकाल देंगे,
समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर शॉर्ट में अगर एक आध नंबर, तो आपको पता है इन दोनों, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इन दोनों के एंगल का सम 90 होना ही होना है। ठीक है, तो ये तो था शॉर्ट तरीका। अब देखिए कि पेपर में कैसे करना है आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पेपर में हमें कैसे करना है। तो देखिए पेपर में कैसे करना है बेटा। तो देखिए पेपर में हमें इस तरीके से करना है सॉल्यूशन। देखिए हमें पता है कि इसकी जगह आप मुझे बताइए, sec 4a की जगह हम cosec ब्रैकेट 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बोलो भाई। आप जानते हो कि cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। ठीक है, ध्यान में, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। तो आप देखिए cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा नहीं लिख सकते, मतलब cosec 90 माइनस 4a sec 4a नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं। आप देखो इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं तो लिख सकते हैं हम एक दूसरे की जगह। अब यहां पे हमें पता है कि ये कितना है बच्चे, cosec a माइनस 20। अब आप देखिए cosec से cosec क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल, और हमारे पास क्या बच जाएगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब देखिए 20 को इधर ले लेते हैं तो 90 प्लस 20, और 4a को इधर ले जाते हैं तो प्लस 4a। अब आप देखिए दोनों का सम कितना हो गया, 1 1 10, और ये कितना हो गया 5 है। अब यहां से अगर ये आप निकालोगे तो 110/5 और आंसर 22। देखिए यही चीज आई कि नहीं आई? तो ये चीज हम करते हैं बेटा पेपर में, 10th के पेपर में हमें कैसे सॉल्व करना है, वरना आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल दो। ये दोनों का सम 90 होगा, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री है, बराबर ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब एंगल का सम कितना होगा बेटा 90। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा अब ए की वैल्यू हमारी आ गई बच्चों, वेरीफाई कर लेते हैं। बोला है कि 4a जो होगा ना बेटा वो 90 से छोटा होगा। तो आप देखिए 4 इंटू ए कितना निकला 22, कितना है 88। बताइए 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है ना छोटा 90 डिग्री से। इसका मतलब बिल्कुल सही करा है हमने आंसर। ओके, तो बेटा इसको उतार लो, फिर मैं एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए आप, पॉज करके उतार लेना बच्चे, ठीक है, वरना फिर टाइम दूंगा तो वीडियो पता ही है लंबी हो जाती है फिर। चलो तो पॉज करके आप इसे अच्छे से उतार लेना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपका देखिए जो हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट मुझे कराना है वो क्या है बेटा, आई थिंक 6th क्वेश्चन है बेटा, ये 6th या 7th, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन, आप देख लेना। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि if A, B and C are interior angles of a triangle, ठीक है, then so that क्या शो करना है बेटा हमें, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू होगा cos a बाई 2 के। आपको ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? आपको ये चीज जो है बेटा हमें प्रूव करनी है। ओके, तो अब हम ध्यान से देखते हैं, ये चीज हमें बेटा प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखेंगे, एक मिनट रुक जाइए। हाँ तो देखते हैं बेटा, ये हमारा सवाल है। अब इस तरीके के 3-4 सवाल बन सकते हैं, सेम यही सिचुएशन दे देगा, आपसे ये प्रूव करने को कह सकता है इसी तरीके से कि tan a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ये बराबर होगा cot c बाई 2 के। आपको ऐसे भी प्रूव करने को कह सकता है सवाल, या आपको ऐसे भी कह सकता है कि sec a प्लस सी डिवाइड बाई 2 बराबर होगा cosec b बाई 2 के। आपको ऐसे भी कह सकता है। तो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन इस तरीके से आपके बन सकते हैं, बट एक ही कैटेगरी का क्वेश्चन आपकी जो है उसमें है बेटा, बुक में है, एनसीईआरटी में है, ठीक है, ठीक है। तो आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है, बाकी 2 तरीके क्वेश्चन और आपके पेपर में बन सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, अगर आपका सेम नहीं आता तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबका तरीका एक ही है करने का,
मैं एक करा देता हूं, ये दोनों आपको घर पे खुद करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो 2 मिटा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो ये आप पॉज करके लिख लेना जो मैंने पहले कराया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखो हम जानते हैं पहले से ही, वी नो दैट कि a प्लस बी प्लस सी इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आपको पता है बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अरे पता है ना आपको। अगर मान लो एक ट्रायंगल आपके पास हो जिसका हमारे पास ए बी सी है, 3 वर्टिसेस, तो इनके तीनों एंगल का सम कितना 180 तो होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, मुझे बी और सी एक साथ रखने हैं और ए एक साथ नहीं, तो मुझे बी और सी को एक साथ रखना है। तो यहां पे बी और सी लिख लीजिए और ए को इधर भेज दो बेटा 180 माइनस ए, हाँ है ना। अब आप देखिए कि b और c डिवाइड बाय 2 है और a डिवाइड बाय 2 है। सेम यही प्रोसीजर वो 2 सवालों में भी करना है आपको, ठीक है। तो आप यहां देखिए डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स। अब आप डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा b प्लस सी डिवाइड बाय 2, ये बन जाएगा 180 माइनस ए डिवाइड बाय 2। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, b प्लस सी डिवाइड बाय 2 बराबर, इसको मैं 180 डिवाइड बाय 2 माइनस ए बाय 2 लिख दूं, अलग अलग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे बेटा तो यही बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम 2 आ जाएगा, वो सब बात सेम हो जाएगी। अब आप देखिए मैं 2 से इसे काट दूं, 90 बार में कटेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाय 2, क्योंकि ए तो कटेगा नहीं बेटा 2 से। अब हमें क्या, अब देखो ये चीज हमारे पास पहुंच बन गई है, अब हमें साइन चाहिए, तो क्या कर लो बेटा, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर हम साइन लें तो ये क्या बन जाएगा, साइन b प्लस सी डिवाइड बाय 2, और ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन 90 माइनस ए बाय 2 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए ये तो सेम ही दिखा रह जाएगा, साइन b प्लस सी डिवाइड बाय 2, और आप खुद बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो आप इसे कॉस और थीटा की जगह क्या लिखा है, a बाय 2 नहीं लिख सकते, लो बस हो गया बेटा आंसर, प्रूव्ड, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से बेटा हमने सवाल करना था, ठीक है। तो इसे उतार लीजिए और बाकी के 2 सवाल आपको करने हैं। तो यहां पे आपकी खत्म होती है 8.3 एक्सरसाइज, इसमें और कोई सवाल है नहीं, मतलब जो आपके बढ़िया हो और जो पेपर के हिसाब से हो। तो पहले आप इसे उतार लीजिए, ठीक है, आप इसे पहले उतार लीजिए, फिर मैं कराता हूं आगे के सवाल। गर्मी गर्मी, अब देखिए पॉज करके आपने उतार लिया होगा, और सिमिलरली आपको बाकी के सवाल भी करने जो मैंने 2 एक्स्ट्रा लिखवाए थे, ठीक है। अब देखिए, अब पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ये तो आपके एनसीईआरटी के हो गए, ये तो आपके हो गए एनसीईआरटी के। तो मैं आज एक सवाल आपको करा देता हूं टाइप का, किस टाइप के सवाल पेपर में आते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास जब मैं लेके आऊंगा तो 4-5 सवाल इसके ऊपर जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो लेकर आऊंगा, और साथ के साथ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के थोड़े बेसिक फॉर्मूले भी समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूं, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है पेपर में, जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो इस तरीके से होते हैं बेटा। देखो साइन 20 अपॉन कॉस 70 प्लस सेक 33 अपॉन में कोसेक और 57, ठीक है 57, हाँ 57 ही बनेगा, ठीक है 7, हाँ ठीक है। अब देखिए माइनस साइन 15 और सेक 75 डिग्री, ठीक है, और अपॉन में tan डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री और
tan 70 डिग्री और tan 80 डिग्री। ठीक है, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ एक चीज और लिख लो, इसमें ऐसे करके लिख लो बच्चों, √3 sin 15 डिग्री और sec 75 डिग्री। इस तरीके के सवाल देखिए आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, और आपके जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो है ही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं इस तरीके वैसे लिखने को देखो बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकता हूं, ठीक है, बट आपको मैंने एक टाइप बताया कि इस तरीके का टाइप पेपर में आ सकता है। ठीक है, बाकी लिखने को बहुत सारे क्वेश्चन में लिख दूंगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में कुछ जो प्रीवियस बोर्ड क्लासेस में आए हैं वो क्वेश्चन हम ले लेंगे। ठीक है, और एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो सॉल्व करते हैं। अब आप देखेंगे बेटा सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब देखिए जो मैंने आपको बताया, जो समझदार बच्चा होगा ना विद इन 30 सेकेंड इसका आंसर निकाल देगा। जो मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट होता है ना, वो 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा इस सवाल को सॉल्व करने में, एकदम कर देगा। तो सेम वही तरीका, पहले तो मैं डिटेल बता दूं, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं इसका सवाल का आंसर। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है sin 20 को मैं sin 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकता हूं। बोलो, अब तक तो सीख ही गए होंगे हम लोग, काफी सवाल कर लिए। प्लस sec 33 की जगह में sec 90 माइनस 57 डिग्री लिख सकता हूं। बोलो बेटा, हाँ या ना? आप चाहे तो नीचे वाले को चेंज कर लो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। साइन और कॉस, सेक और कॉसेक दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, हमें पता है दोनों चेंज हो जाएंगे, एक दूसरे में बदल जाएंगे। और चांदी हो गई हमारी ये देखकर कि दोनों का सम 90 है। देखो दोनों का सम 90 है, तो देख के ही पता लग जाना चाहिए कि दोनों बराबर है, कट जाएंगे 1 आ जाएगा, ये भी दोनों कट जाएंगे 1 आ जाएगा। लेकिन हमें सोचना नहीं, हमें करके भी दिखाना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कर भी रहे हैं। अब देखिए माइनस, यहां पे √3 है ऑलरेडी, √3, और इनटू में कितना है बेटा हमारा sin 15 डिग्री। अब आप देखिए मल्टीप्लाई में ही इस sec थीटा को मैं 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूं। बोलो, लिख सकते हैं 90 माइनस 50, घटेगा तो 75 ही तो आ जाएगा बेटा, है ना? अच्छा, कैलकुलेशन बेटा थोड़ा बहुत देख लेना, मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरा भी ध्यान नहीं रहता। और एक बात और कि कभी कभी मैं थोड़ा सा वर्ड्स मतलब लिखा होता है कुछ और, मन में भी वही बात होती है, लेकिन मुंह से निकल कुछ और जाता है, तो उसको भी थोड़ा माइंड मत करना बच्चों। ठीक है, अब देखिए tan डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे किनका सम 90 है, देखो इसका और इसका सम, सॉरी इसका और इसका सम 90 डिग्री है, 10 और 80 90, और 20 और 70 का सम 90 डिग्री है। तो जिन एंगल का सम 90 डिग्री मैंने बताया होता है, उसमें से किसी एक एंगल को चेंज करना है आपको। ऐसे यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम भी 90 डिग्री ही था, तो इनमें से सिर्फ एक को मैंने चेंज करा। ये इसका कोर बेसिक है कि आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखने हैं, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखने के बाद आपको ऐसे एंगल ढूंढने की किन एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, और जिन एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा होगा ना, उनमें से किसी एक एंगल को बेटा आपको बदलना है बस। और धीरे धीरे करके देखिए आपके सामने अपने आप ही आंसर होने लग जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को, तो चाहे 70 को बदलो चाहे 80 को बदल लो, जो मन करे वो बदल लो। ठीक है, मैं फिलहाल इन दोनों को बदल रहा हूं, आप इन दोनों को घर पे बदल के देख लेना, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे देखिए tan 20, tan 30, हमें वैल्यू इसकी ऑलरेडी पता ही है। कितनी वैल्यू पता है, तो चाहो तो वैल्यू इसकी रख सकते हो, चलो बाद में रख देंगे। और इस tan 70 को बेटा मैं tan 90 माइनस 20 और tan 80 को tan 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? बोलो बच्चों, देखो 90 में से 20 गया 70, और 90 में से 10 गया 80। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। अब आप देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा, और अपॉन में cos थीटा, तो cos 70 तो पहले लिखा है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 माइनस 70 cos 70, प्लस sec 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा हमारा, cosec थीटा, तो cosec 57, और अपॉन में नीचे cosec 57 तो पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, अब आगे चलते हैं, माइनस √3। अब देखिए यहाँ पे कितना बना, sin 15, और एक sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, cosec थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, cosec 15 बन जाएगा। और अपॉन में आप देखेंगे tan डिग्री तो पहले से ही है, tan 20 डिग्री पहले से ही है, tan 30 को क्या लिख दो बेटा, मल्टीप्लाई 1/√3, मल्टीप्लाई तो हो रहा है सब जगह। और ये देखिए क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा,
कॉट 20, कॉट थीटा बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, है ना। ऐसे tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा तो कॉट 10। अब आपको पता है एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, वो क्या बताया था बेटा, यहां लिख देता हूं कि tan थीटा को आप 1 कॉट थीटा लिख सकते हो। देखो ये जितने फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं ना, अब वो सारे याद कर लो बेटा अच्छे तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे आगे एक्सरसाइज बढ़ती चली जाएंगी ना, सारे के सारे फॉर्मूले यूज होते हमारे चले जाएंगे, अब सारे के सारे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये लिख सकते हैं बेटा इसकी जगह। अब देखिए कैंसिल आउट 1 आ गया, दोनों सेम है, कैंसिल आउट 1 आ गया, प्लस दोनों सेम है, माइनस ऊपर √3 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई। आप देखिए यहां पे साइन 15 है, आप खुद बताइए कॉसेक को सिमिलरली मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था बच्चे, आपको क्या बताया था कि साइन थीटा क्या होता है 1 कॉसेक थीटा होता है, पहली क्लास में पहले इंट्रोडक्शन में बताया था आपको मैंने। और कॉसेक थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा होता है, पहले ही क्लास में ये चीजें बताई थी। ये चीजें भी आपको याद होनी जरूरी है, मैंने बताया ना, सब एक साथ चलेंगे। अब देखिए 1 इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, साइन 15 नहीं लिख सकता, बोलो, कॉसेक थीटा की जगह 1 साइन थीटा। अब नीचे बाय में देखिए, तो बाय में देखिए tan थीटा को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को 1 कॉट थीटा। आप चाहो तो इस कॉट को भी बदल सकते हो, 1/tan भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 कॉट थीटा, तो कॉट tan मल्टीप्लाई tan को 1 कॉट 20 मल्टीप्लाई 1/√3 तो है ही हमारे पास, और मल्टीप्लाई कॉट थीटा और कॉट tan या 20 कॉट 20 और इनटू में क्या है कॉट tan है आगे। अब आप देख लीजिए सिंपल, इस साइन से ये साइन भी कैंसल, इस कॉट से देखिए ये कॉट tan कैंसल, इस कॉट 20 से कॉट 20 कैंसल, तो अब सब खत्म हो गया। क्या बचा बच्चों हमारे पास बचा 1 + 1 माइनस √3 और ये मल्टीप्लाई 1, आगे से 1 हो गया, और अपॉन में ये कट गया सब कुछ कैंसल, सिर्फ 1/√3 बचा, सिर्फ 1/√3, इतनी वैल्यू हमारे पास बची। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 + 1 बेटा 2 माइनस ये कितना बचा √3 अपॉन में 1/√3। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो √3 ऊपर आके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आया बच्चे हमारे पास, 2 √3 3, तो आंसर कितना आ गया -1। देखिए आंसर, ये सवाल हो गया। तो इस तरीके से बेटा हमें क्वेश्चन करना है। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे सॉल्व होगा, समझ रहे हो ना, ये तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है कि नहीं है, वो कैसे होगा आपको पता है। अगर लिखा हो √3 1/√3 तो आपको पता है √3 सेम ऊपर का ऐसे लिखे रहने देंगे और मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को हम उल्टा करके लिख देते, तो नीचे 1 की तो वैल्यू कुछ नहीं, मतलब 1 से किस चीज को डिवाइड करोगे 1 ही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 3, ओके, तो यहाँ पे इसीलिए 3। तो इस तरीके का देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने बना के आपको दिया है, तो ये इस तरीके क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, ठीक है।